जबलपुर लोकायुक्त की पुलिस ने बनखेड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी एक पंचर की दुकान चलाता था और बीते कई दिनों से सरपंच रुपए के लिए परेशान कर रहा था। दरअसल फरियादी नागराज को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि स्वीकृति हुई थी, जिससे कि सरपंच और सचिव के साइन के बाद ही जारी किया जा सकता है। और वहीं मार्च 2025 में आवास योजना की प्रथम किस्त का भुगतान नागराज को हो चुका था। अब जल्द ही अगली किस्तें मिलनी थी, जिसके लिए सरपंच कमल प्रसाद पटेल ने फरियादी से रिश्वत की मांग की थी। आवास योजना का मकान आया था तो कमल पटेल हर किस्त में 5,000 रुपया मांग रहा है। कहाँ के है ये कमल पटेल? बनखेड़ी, किस पद? मंझौली बनखेड़ी। सरपंच हैं, सरपंच हैं। कितने पैसे मांगे? वो हर चक्कर 5,000 रुपये मांगते। कितने बार दे चुके आप? हम एक बार दे चुके और भी दोबारा देंगे। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? शिकायत की थी आपने इसकी? जी। किस नाम से पैसा मांग रहा था? आवास योजना का मकान आ जाएगा, पैसे दो 5,000, हर किस्त में 5,000 देते हैं। तो ये पहली किस्त थी कि दूसरी किस्त थी? ये पहली किस्त। क्या नाम है आपका? नागराज सिंह राजपूत। कहाँ से आए हैं? बनखेड़ी, पूरा मंझौली बनखेड़ी। सरपंच का क्या नाम है? कमल पटेल। नागराज सिंह राजपूत ने रिपोर्ट किया कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र है और इसके लिए उसको प्रथम किस्त प्राप्त हो चुकी है। आगे की किस्तें दिलाने के एवज में ग्राम पंचायत बनखेड़ी के सरपंच श्री कमल पटेल उनसे 5,000 रुपये रिश्वत की राशि की मांग कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने हमारे लोकायुक्त जबलपुर में रिपोर्ट की थी और आज सरपंच कमल पटेल को हमने 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। कहाँ पे सरपंच है? ग्राम पंचायत बनखेड़ी, वो क्या कुछ काम के लिए? मझौली के अंतर्गत आता है। क्या कुछ काम के लिए मांग रहे हैं? थोड़ा ओवरऑल प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको जो आगे की किस्तें मिलती हैं उसमें क्या होता है कि 4 किस्तें अलग अलग समय पे मिलती है। एक किस्त प्राप्त हो चुकी थी, बाकी बोले 4 किस्तें जो और रह गई हैं उनको दिलाने के एवज में। आपका शुभ नाम और पता? मैं नीतू त्रिपाठी, डीएसपी लोकायुक्त जबलपुर। जबलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के गोलछा अपार्टमेंट के सामने हुई हवाई फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार देर शाम गोलछा अपार्टमेंट के सामने अचानक गोलियों की आवाज सुनाई थी। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी दीपक यादव ने बताया कि फायरिंग एक कार से की गई थी, लेकिन उस समय उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी, जिससे वहां अपराधियों के चेहरे ठीक से नहीं देख सका। साथ ही दुकान के बाहर लगी पन्नी के कारण भी उसे स्पष्ट दृश्य नहीं मिल पाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। सीएसपी सोनू कुर्मी ने बताया कि विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि गोलछा अपार्टमेंट के सामने हवाई फायरिंग की गई है। पुलिस को घटनास्थल से एक कारतूस बरामद हुआ है। घटना ये हुई कि गोली हवा में फायरिंग हुई है, लेकिन ये समझ में नहीं कि इसने क्या चलाया है। अपन तो दुकान में क्या ग्राहकी बहुत ज्यादा लगी हुई थी तो इतना देख नहीं पाया मैं। पुलिस आई थी? अब पुलिस आई थी, उन्होंने मुझसे ये पूछा तो मैंने भी उनको यही बोला कि दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी तो मैंने ध्यान नहीं दे पाया। वहाँ से गाड़ी आई, कोई बैठा और सीधे निकल गया जिसने गोली चलाया। मतलब कार का ध्यान नहीं था कि कार कौन सी थी, क्योंकि जैसे पन्नी आप देख रहे हैं पन्नी लगी हुई है तो मेरे को सामने का कुछ ऐसा दिखा नहीं। मेरे ग्राहक भी सब छोड़ के दौड़ लगा दिए थे। नाम बताओ। नाम दीपक यादव। कहाँ की घटना है? गोलछा अपार्टमेंट के सामने। ये रजिस्ट्रार ऑफिस में आज दोपहर में एक सूचना मिली थी कि कोई झगड़ा है दो पक्षों के बीच रजिस्ट्री से संबंधित, और बंदूक निकलने जैसी कोई हमें जानकारी नहीं मिली है, ना ही रजिस्ट्री ऑफिस से, ना ही किसी शिकायतकर्ता से। तो इस संबंध में तो हम स्थिति क्लियर नहीं कर पाएंगे कि बंदूक निकली थी, बट झगड़ा जो है चल रहा था। पुलिस के पहुंचने तक वहां पे झगड़ा शांत भी हो गया था। और इस संबंध में ऐसा भी सुना है कि जो सिविल लाइन में गोली जो है चली है, एक 12 बोर की कारतूस प्राप्त हुआ है, उससे संबंधित ये है। बट अभी इस संबंध में कोई हम पुष्टिकारक बयान नहीं दे पाएंगे। इस मामले में जानकारी और जुटा के और इस संबंध में आपको अवगत कराया जाएगा बाद में। सर कौन है ये? कौन जानकारी में आया कि दोनों पार्टी कौन है? इसमें जो 12 बोर का कारतूस एक हमें मिला है वो कोई नरसिंहपुर के कोई व्यक्ति हैं, उनके द्वारा चलाया गया है, पटेल समुदाय के। और दूसरे जो वहाँ सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाले शायद आनंद जादूगर, ऐसा अभी प्रथम दृष्टया जो सूचना मिली है उसमें प्राप्त हुआ है कि उनके अपार्टमेंट जो है उसके सामने गोलीबारी हुई है।
और जो पुलिस है इसमें अग्रिम कार्रवाई कर रही है। जैसे ही सूचना मिली त्वरित रूप से हमारे जो बीट के बल हैं उसके द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए कारतूस को जब्त किया गया है एवं इसके इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर आरोपी क्या अभी आरोपियों के संबंध में हम टीमें लगाएंगे और इसमें FIR दर्ज करके और अग्रिम कार्रवाई जो गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। आयुध निर्माणी खमरिया में सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई जब बारूद लेने गए कर्मचारी पर मादा तेंदुए ने हमला कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब कर्मचारी मैगजीन के पास पहुंचा और मादा तेंदुए अपने 2 शावकों के साथ मौजूद थी। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार शावकों की उपस्थिति के कारण तेंदुआ आक्रामक हो गया और उसने कर्मचारी के पैर पर हमला कर दिया। हमले में बड़ा नुकसान नहीं लेकिन सुरक्षा बढ़ाई गई। हमले में कर्मचारी को गंभीर चोटें नहीं आई लेकिन घटना के बाद सुरक्षा विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया। कर्मचारी सुबोजीत राय को प्राथमिक उपचार दिया गया क्योंकि अचानक हुए हमले से उनका BP लो हो गया और वे असहज महसूस करने लगे। सूचना मिलते ही OF के सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पाए कि घटनास्थल के पास 2 तेंदुए के शावक भी मौजूद थे। इसके बाद निर्माणी प्रशासन ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी जिसके तहत रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना किया गया। ये एक्चुअली हम लोग को फ़ोन आया था सुबह कि दूर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में जो इनका मैगजीन डिपो है F6 सेक्टर में, वहाँ पे एक तेंदुआ अंदर एंटर कर गया और तत्काल हमारी रेस्क्यू टीम रवाना हुई। लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और उसके बाद उसी बीच वेटनरी के डॉक्टर साहब लोगों को सूचना दी गई और जो भी औपचारिकता थी वो की गई। उसके उपरांत वेटनरी टीम आई। वेटनरी टीम ने और हमारे रेस्क्यू टीम ने और फॉरेस्ट विभाग की टीम ने मतलब मिल के इसको ट्रैंक्लाइज करके रेस्क्यू किया गया। 1.5 से 2 साल का अनुमानित इसकी उम्र 1.5 से 2 साल होगी और काफ़ी स्मूथली और काफ़ी अच्छे से रेस्क्यू हो गया। कोई कठिनाई नहीं गई, टाइम लगा लेकिन ईजिली हो गया। कितने घंटे लग गए? 3 से 4 घंटे करीब लग गए पूरे प्रोसेस में रेस्क्यू, क्योंकि देखिए जहाँ पे था अंदर डिपो में वो एक एक्सप्लोजिव डिपो था, तो इसका भी ध्यान रखना था कि कुछ अन्य कोई ऐसे दुर्घटना ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना था। प्लस अंदर बहुत सारे उनके कैरेट्स और वो सब पड़े हुए थे, तो ये सब ध्यान रख के हम लोगों ने थोड़ा टाइम लिया, अलग अलग एंगल से देखा कहाँ से बेटर होगा ट्रैंक्लाइज करना, फिर उस हिसाब से ट्रैंक्लाइज किया। मैं पूछा शर्मा, वन परिषद अधिकारी जबलपुर। किस तरह से रेस्क्यू किया और क्या जानकारी सूचना मिली थी आप लोगों को? ये आज हमें लगभग 2:15 बजे वन मंडल अधिकारी महोदय का पत्र प्राप्त हुआ था। हमारे डायरेक्टर महोदय के नाम से था, तो उन्होंने मुझे लेटर मार्क किया कि आप जो है इस तेंदुए को ट्रैंक्विलाइज़ करने के लिए प्रस्थान करें अपनी टीम के साथ। तो मैं डॉक्टर सोमेश सिंह यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ में कार्य कर रहा हूँ। तो मैं और साथ में हमारे 4 रिसर्च स्कॉलर्स थे, एक पूरी टीम गई वहाँ। मेरे द्वारा इसको डैन इंजेक्ट गन के माध्यम से एनेस्थीसिया की डोज दी गई और हमें खबर मिली थी कि ये जो है तो एक एम्यूनिशंस का स्टोर है, वहाँ पे इसने अपने आप को कुछ बोरियों के नीचे दबा हुआ है। तो पहले तो हमने इसको एग्ज़ामिन किया, देखा तो ये मूवमेंट नहीं कर रहा था, कुछ बॉडी का कुछ पोर्शन दिखाई दे रहा था। तो ये निर्णय लिया गया कि चूँकि एक सेंसिटिव इशू हो सकता था, तो इसको जो है तो सावधानीपूर्वक इसको कैप्चर किया जाए। और फिज़िकल कैप्चर के लिए प्रयास किए गए थे मॉर्निंग में, लेकिन संभव नहीं हो पाया। तो इसको ये एनेस्थीसिया के माध्यम से कैप्चर करने का हमने प्रयास किया और इसके बाद जो है तो ये जैसे ही हमने डार्ट दी है गन की, ये जंप करके बाहर आया है और चूँकि एनेस्थीसिया की डोज लग चुकी थी तो ये भाग नहीं पाया और वहीं पे बैठ गया, धीरे धीरे बेहोश हो गया। इसके बाद इसके इमीडिएट हमने इसके हेल्थ पैरामीटर्स चेक किए जो कि सामान्य पाए गए। इसके बाद इसको जाल में लेके और जो इनका ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है उसके माध्यम से यहाँ पे लाया गया है। अभी हम इसका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और इसके बाद जो है तो आगामी निर्णय लिया जाएगा कि छोड़ना है या इसको रखने की आवश्यकता है। किसी पे जंप भी किया था सर? किसी पे नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें तो जब जानकारी यही लेटर प्राप्त हुआ कि इसको ट्रैंक्विलाइज़ करना है, तो मेरा एक लिमिटेड काम था, तो वो हमने किया। उम्र क्या रही? ये लगभग 2 से 3 वर्ष का होगा। क्योंकि कुछ क्षेत्र में जी बात हमेशा सामने आती है। जी जी। लेकिन इससे पहले कभी दिखा है कि क्योंकि आप लोग देखिए वहाँ पे 1-2 बार मैं वहाँ पे गया हूँ जहाँ पे ये जो समस्यात्मक
बंदर जो रहते हैं लाल मुंह वाले, रीसस मकाक बोलते हैं, उनकी समस्या थी। कभी जंगली सूअरों की भी समस्या रहती है और लेपर्ड की। लेपर्ड लेकिन दिखाई नहीं दिए, बंदर तो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो लेपर्ड की लेकिन समस्या समय समय पे इस तरह की खबर आती रहती है। और चूँकि इस बार ये स्टोर में देखा गया, तो लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। इस कारण से हम लोग जो है तो इसको कैप्चर करने में सफल हो पाए। आपका नाम मैं डॉक्टर सोमेश सिंह, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एंड हेल्थ में। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए पहचाना जाता है। देश ने जमीन से आसमान तक का सफर तय कर लिया, लेकिन 21वीं सदी में भी जात पात के ढकोसले समाज मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। ताजा मामला जबलपुर के पाटन थाना अंतर्गत पोंडी ग्राम पंचायत का है, जहां गांव के दबंगों ने अनुसूचित जाति के एक युवक की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार रोक दिया और 24 घंटे तक मृतक का शव मुक्ति पाने के लिए मुक्तिधाम का इंतजार करता रहा। दरअसल पूरा मामला ग्राम पंचायत के चपोत गांव का है। 25 मार्च को गांव के शिवकुमार चौधरी की मृत्यु हो गई थी। शिवकुमार की मृत्यु का समाचार सुनकर पूरा गांव और रिश्तेदार एकत्रित हुए और गांव के बाहर बने मुक्तिधाम में उसका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। जब परिवार और रिश्तेदार मृतक के शव को लेकर मुक्तिधाम पहुंचे तो गांव के कुछ दबंगों ने वहां अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। दबंगों का कहना था कि उन्होंने मुक्तिधाम के आसपास खेत में फसल बोई है और लोगों की भीड़ जमा होने से फसल खराब होगी। इसके बाद अनुसूचित जाति के लोगों ने इसका विरोध किया और स्थानीय तहसीलदार एवं पुलिस तक इसकी शिकायत पहुंचाई और जिसके दूसरे दिन प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवाया गया। इस घटना के बाद गांव में सार्वजनिक मुक्तिधाम की मांग उठ रही है। हालांकि इसके पहले भी अनुसूचित जाति के कई लोगों की मृत्यु होने पर मुक्तिधाम न होने के कारण अंतिम संस्कार करने में समस्या आई है, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस घटना के बाद रविदास समाज के लोगों ने आज कलेक्टर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर गांव में तत्काल मुक्तिधाम बनवाने की मांग की। क्या मामला था? हाँ, एक्चुअली ये 25 तारीख की घटना है। ये इसकी जांच हमने करा ली है। आज अखबारों में भी इसको छपा है, समाज के लोग भी आज आए थे। सुबह एसडीएम और सीएसपी और पूरा दल हमारा वहाँ गया था, वहाँ के लोगों के साथ भी बातचीत की। बेसिकली जिस जगह पे ये लोग करते रहे हैं, गोठान की वहाँ ज़मीन है, उस ज़मीन पे कुछ पटेल समाज के लोगों का कुछ कब्जा था। उस कब्जे की वजह से वहाँ फसल लगी हुई थी और फसल लगने की वजह से वो चाहते थे कि उस जगह से हटा के कहीं किसी दूसरी जगह पे उसका दाह संस्कार कर लिया जाए। मौके पे वहाँ पटवारी और राजस्व विभाग के, पुलिस विभाग के लोग पहुंचे थे और उन्होंने फिर वहाँ पे दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी करा दी थी। आज जो जिस जमीन का अतिक्रमण है, उस जमीन के अतिक्रमण को हमने हटवा दिया है और वहाँ पे हम एक मुक्तिधाम बनाने के लिए जनपद पंचायत को निर्देश दे दिए। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत मिलकर वहाँ एक मुक्तिधाम बना देंगे, जो कि सभी समाज के लोगों के द्वारा समान रूप से उपयोग किया जाएगा। आज समाज के लोग यहाँ सभी इकट्ठा हुए थे। प्रशासन ने जिस तरह की कार्रवाई की है, वो सारी कार्रवाई से मैंने समाज के लोगों को अवगत कराया और वो संतोष उन्होंने व्यक्त किया है इस कार्रवाई से। मेरा नाम दौलत हेरवार है। दौलत जी, क्या हुआ था, किसकी मौत हो गई थी और फिर क्या हुआ था? हमारे बड़े भाई शिव प्रसाद, ग्राम चपोद है जी, पौड़ी पंचायत लगती है। हमारे बड़े भाई शिव प्रसाद स्वर्गवास हो गए तो कब भट्टी मंगलवार के भाई 25 तारीख है। वो लहर पड़ी रही घर में, क्योंकि जगह चलाने के लिए जगह नहीं मिली। फिर बुधवार को फिर जबरदस्ती हम लोग ले गए तो वहाँ चला गए बटारे में, किनारे में। फिर भी तो वहाँ मना करी इन लोगों ने, पप्पू पटेल, सुदेश पटेल, शिव कुमार पटेल, इन लोगों ने वहाँ मना करी, नोजल लगा रहे। फिर नोजल वोजल हमों खोले, खुलवाए उलवाए और फिर वहाँ पे कार्यक्रम किया बड़े भाई का। वो प्रशासन के लोग आए थे क्या? प्रशासन के लोग आज खारी रही तो हम लोग भेड़ा घाट गए थे, तो आज प्रशासन के लोग आए रहे तो वहाँ इंक्वायरी करी और ये कुछ है किया हो इन लोगों ने और वहाँ ट्रैक्टर चलवाया है। पहले भी ऐसी स्थिति बनी है क्या गाँव में? पहले ऐसी स्थिति बनी है गांव में कि 1-2 लोगों की वो जगह पे मिट्टी डाई गई लकड़िया। फिर 2 आदिवासी खत्म भय गांव की लड़का, उनको वहाँ जलाने नहीं दिया। उनने तालाब के बीच भटारे पे बीच रास्ता में उनको जलाया है। तो वे कहते इसी रास्ता में जलाओ। क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम जाते आते हम लोग ग्रामवासी कि एक मृत्यु धाम वहाँ पे नियुक्त किया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दौलत हेरवार है, ग्राम चपोट में रहता हूँ।
बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अहम फैसला। महिला बलात्कार नहीं कर सकती लेकिन रेप के लिए उकसा सकती है। रेप के लिए उकसाने वाली आरोपी महिला के खिलाफ भी 376 RW 34 109 और 506(11) के तहत मामला दर्ज। हाईकोर्ट ने माना आरोपी की मां और भाई भी रेप की घटना में बराबर के सहभागी। आरोपी की मां ने शादी से पहले संबंध बनाने को दी थी सहमति। निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करने हाईकोर्ट पहुंचे थे आरोपीगण। आरोपी ने 28/8/2023 को भोपाल सेशन कोर्ट से जारी आदेश को दी थी हाईकोर्ट में चुनौती। भोपाल की निचली अदालत मुख्य आरोपी को दोषी मानते हुए उसके मां और भाई को भी बनाया गया था सह अभियुक्त। 21 अगस्त 2022 को महिला ने भोपाल के थाना छोला मंदिर में दर्ज करवाई थी रेप की FIR। आरोपी अभिषेक गुप्ता पर लगाया गया था शादी के नाम पर रेप का आरोप। आरोपी की मां और भाई पर भी लगाया गया था रेप की घटना में शामिल होने का आरोप। 8 जुलाई 2021 को पहली बार आरोपी के घर पर बुलाकर रेप का आरोप। सगाई के बाद भी कई बार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप। कई बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी से मुकर गया था आरोपी और उसका परिवार। पीड़िता का आरोप। आरोपी की मां ने कहा कि शादी से पहले संबंध बनाना आम बात। भोपाल का ही रहने वाला है आरोपी अभिषेक गुप्ता। ये सर क्या मामला था? ये एक्चुअली में अभियुक्त गणों ने रिवीजन फाइल किया था माननीय उच्च न्यायालय में, और रिवीजन में उन्होंने ये कहा था कि 376 का जो आरोप है वो सिर्फ जिसने बलात्कार किया है सिर्फ उसके ऊपर बनता है। अब माननीय न्यायालय ने रिवीजन में डिसाइड किया कि नहीं, ये अगर उकसाता है कोई तो वो भी उसका बराबर का आरोपी है, क्योंकि इसमें उसके माँ बाप के ऊपर आरोप था कि माँ जब वो बलात्कार करने के लिए उस लड़की को ले गया था तो माँ वहाँ पर थी और उसने ये कहा था, उसको सहमति दी थी कि कोई बात नहीं, एक बार अगर तुम दोनों के बीच में वो दोनों की सगाई हो गई है तो आप दोनों संबंध बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद वो दोनों हम बिस्तर होते हैं, वो दरवाज़ा बंद करके माँ बाहर रहती है और वो बच्चा जो मेन आरोपी है अभियुक्त अभिषेक गुप्ता, ये भोपाल निवासी है, तो ये इनके बीच में संबंध बनते हैं और फिर माननीय न्यायालय इसमें FIR होती है। FIR में दोनों को आरोपी, तीनों को आरोपी बनाया जाता है और ट्रायल कोर्ट ने भी इनके ऊपर चार्ज फ्रेम करती है। उसके अगेंस्ट में यहाँ माननीय उच्च न्यायालय में इनने पिटीशन फाइल करी थी और रिवीजन कोर्ट ने माना, ये महत्वपूर्ण फैसला दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। 109 के अंतर्गत इसको भी बराबर का आरोपी माना जा सकता है और ये भी उसका सहभागी है। और भले वो महिला है, अगर महिला अगर उकसाती है तो उसको भी आरोपी बनाया जा सकता है। जबलपुर के करीब 50 किलोमीटर दूर ग्राम देवरी में 51 वर्षीय व्यक्ति की हंसिया से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतक का कसूर सिर्फ इतना था कि वहां दो लोगों के बीच हो रहे विवाद को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान आरोपी ने उसके सिर और कंधे पर हंसिया से वार कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल व्यक्ति को ग्रामीणों ने तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही चरगवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर गाँव के जीवन सिंह ठाकुर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने शुक्रवार दोपहर आरोपी को गाँव से सटे जंगल से गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। थाना चरगवा के ग्राम नवीन देवरी में जीवन सिंह अपनी बेटी का फलदान कार्यक्रम किए थे। उसी का वो एक पार्टी दिए हुए थे, कुछ लोगों को बुलाए हुए थे। इसी बीच जीवन सिंह का गांव के ही एक कोदू नामक व्यक्ति से विवाद हो गया और वो हंसिया लेकर कोदू को मारने दौड़ा तो जीवन का एक रिश्ते में लगने वाला साला भगत सिंह बीच में आ गया और भगत सिंह को जीवन सिंह ने उसके सिर में हंसिया से वार कर दिया, जिससे मौके पर ही भगत सिंह की मृत्यु हो गई। इसमें जीवन सिंह के विरुद्ध हत्या का अपराध थाना चरगांव में दर्ज कर जीवन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। वजह क्या सामने आई? वजह जो तात्कालिक कारण था, फलदान का कार्यक्रम में पार्टी चल रही थी। आरोपी का कोदू से विवाद हुआ था, लेकिन कोदू भाग गया। उसको बचाने के लिए बीच में इसका एक साला भगत सिंह बीच में आ गया, जीवन का साला, और जीवन ने अपने साले को भी, चूँकि नशे में था वो, तो साले के सिर में ही वार कर दिया, इसलिए तात्कालिक कारणों से उसकी मृत्यु हो गई।